अपना काम जो ये लोग किए और पेमेंट नहीं मिला, ये तो नुकसान हुआ। अगर वो यहाँ काम नहीं करते तो अपना गृहस्थ जीवन के लिए तो कुछ और काम करते हैं ना, खेती बाड़ी करते हैं ना, वो भी नुकसान क्या हुआ, इनको मिला ना, दोबारा नुकसान हुआ ना। हाँ, तो ये सब चीजों को हम लोग माप रहे हैं, छान रहे हैं और सूद समेत उनसे इन लोग को हक दिलाएंगे। चाहे उसके लिए जितना लंबा लड़ाई लड़ना पड़े हम लोग लड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे ना। देखिए, गौरव सिंह राठौर अपने शब्दों से चेतावनी दे रहे हैं डॉक्टर एमएस परवाज को कि इन लोगों को लड़ाई के लेकर जब तक लड़ेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, इन लोग का हक दिला कर रहेंगे। दशरथ मांझी के बिहार से आते हैं, उन्होंने पहाड़ काट करके लोगों के लिए सुविधा दिलवाया, तो हम क्या इन आदिवासियों को उनका हक नहीं दिलाएंगे? और जब नहीं दिला पाएंगे तो बेकार का समाज सेवा। नमस्कार, मेरा नाम सुदामा दास और आप संघर्ष भारत न्यूज देख रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था एमएस परवाज को लेकर। पत्रकार बलजीत कुमार ने उस उजागर किया था कि सिद्धेश्वरी में एक वृद्धाश्रम खुला था और वृद्धाश्रम के नाम पर एक नटवर लाल परवाज, डॉक्टर एमएस परवाज जो है, उन नटवर लाल बन के इन भोले भाले लोगों को लूट लिए हैं बुरी तरह से। किसी तरह भनक हमारे पत्रकार को लगते हैं और उसे सिद्धेश्वरी आश्रम पहुंच जाते हैं और इनका सच्चाई का उजागर कर लेते हैं। फिर उन पर दबाव बनाया जाता है, धमकी दिया जाता है, तरह तरह उन पर सवाल किया जाता है। वही सवाल को हम उजागर करने के लेकर सिद्धेश्वरी वृद्धाश्रम सोनो पहुंच गए हैं। महज सोनो से 20 किलोमीटर घना जंगल क्षेत्र, आदिवासी बहुलक क्षेत्र है और यहाँ हम पहुंच गए। और आइए क्या मामला है, इन सच्चाई से हम बारीकी से आपको बताने के प्रयास करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, यही सब लोग थे जिस वृद्धाश्रम का बनाने से लेकर खाना खिलाने से लेकर तैयार करने तक और वृद्धाओं को सेवा करने के लेकर यही सब ले थे। और सभी लोग का सैलरी बांध दिया था, किसी का 3000 तक, किसी का 6000 रुपया। और यही लोग थे, इन लोगों ने ही ठगी का शिकार हो गए हैं। और देखिए, हम इनसे बात करते, एक महिला है, इनसे बात करते। क्या नाम हुआ है? मेरा नाम मनीषा मारंडी है। मनीषा मारंडी हुआ आपका। कैसे आपको वृद्धाश्रम में क्या करके रखा गया था? आपको काम करने के लिए यहाँ पर रखा गया था। कितना सैलरी कहा था आपको? पहले तो बोला था 3000। 3000। कितना महीना काम किया? 8 महीना काम। पैसा दिया? 1 महीना का दिया था और नहीं दिया। 1 महीना का 3000 दिया, बाकी आपको पैसा बाकी नहीं दिया। कितना दिन हो गया अभी तक? जैसे अभी तक कितना दिन हो गया बंद होते? जो वृद्धाश्रम अगस्त महीना में बंद हुआ है। अगस्त महीना में ही बंद हो गया, लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया है। नहीं दिया। 2024 अगस्त में ही। हाँ। अच्छा, और आप क्या नाम हुआ? मेरा नाम परमिला हुआ और मैं यहीं से रहने वाली हूँ। आप भी काम करते थे यहाँ? जी हाँ, मैं क्या करते थे काम? वही खाना बनाते थे और कपड़ा उपड़ा खींचते थे। अच्छा, खाना बनाते थे, वृद्धा को लेकर कपड़ा उपड़ा खींचते। कितना सैलरी कहा था? बस वही 3000। 3000 दिया है आप क्या बार पैसा? 1 महीना का दिया है और बाकी पैसा नहीं। अच्छा, मात्र 1 महीना का दिया, लेकिन पैसा नहीं दिए। वो मांगते हैं तो क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? पैसा बोलते हैं कि देंगे देंगे और बाद में नहीं देते हैं। अच्छा, देंगे लेकिन बाद में नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। अच्छा, आप लोग भी काम किए हैं? जी। कितना पैसा सैलरी, क्या करते थे यहाँ? खाना बनाते हैं। क्या नाम था आपका? क्या हंसता? अच्छा, कितना सैलरी था? 3000। कभी पैसा दिया? हाँ। कितना महीना का? 1 महीना का। हाँ। और बाकी पैसा नहीं दिया। आपके साथ भी यही घटना घटा? जी। कितना सैलरी था आपका? 3000। 3000 और पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। एक बार 1 महीना का? 1 महीना का दिया। 1 महीना। आपका साथ भी पैसा दिया था? हाँ, 3000। 3000। कितना दिन काम किए थे? 8 महीना। 8 महीना। कुल टोटल कितने महिला थे आप लोग? 6 महिला थे और सभी को 3-3000 की सैलरी, मासिक सैलरी पे रखा गया था। और 8 महीना काम किए, मतलब एक महिला 8 महीना काम किए, 3000 की सैलरी, मतलब 24,000 रुपया पर महिला का। 24,000 रुपया, उसमें से 3000 दिया, मतलब प्रत्येक महिला का 21,000 रुपया उन्होंने रख लिया है और नहीं दिया। वो आदिवासी क्षेत्र है। और आइए, हमारे साथ बात करने के लिए एक पुरुष है, इनसे बात कर लेंगे। क्या नाम हुआ आपको? सुरेश हंसदा। आप भी काम करते थे? हाँ सर। कितना सैलरी कहा था? पेमेंट कितना का था? 6000 का। आपको 6000 बोला था, दिया 1 महीना का पैसा? 1 महीना का दिया। कितना दिया था? 3000 दिए थे। 3000, मतलब 6000 सैलरी में आपको 3000 ही दिया है। और कितना महीना का बाकी है? बाकी उधर 8 महीना का बाकी है। 8 महीना का बाकी है। और एक वीडियो में बताया जा रहा है कि शख्स बता रहा है बलजीत पासवान की रिपोर्ट में कि आप ज्यादा बोलिएगा तो नक्सली बना देंगे और केस में डाल देंगे। ये कहाँ तक सच्चाई? किनको बोला नक्सली बनाने के लिए? डॉक्टर एमएस परवाज। डॉक्टर एमएस परवाज क्या बोला था? केस में फंसाएंगे। किस लिए?
नक्सली में। अच्छा, नक्सली में। मतलब ये लोग का मजदूरी करवा लिए, काम करवा लिए और पैसा मांगेगा तो आपको नक्सली में फंसा दिया जाएगा, ये है। और यहाँ देखे समाज सेवी गौरव सिंह राठौर पहुंचे हैं। देखते हैं गौरव सिंह राठौर इन आदिवासी क्षेत्र में आकर इन आदिवासी को कितना न्याय दिला पाएंगे। आज हम गौरव सिंह राठौर से पूछेंगे कि आदिवासी क्षेत्र में आ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, क्या उम्मीद लगता है कि इन लोगों का न्याय मिल पाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए गौरव सिंह राठौर जी है, थोड़ा सा आ जाइए। क्या लगता है गौरव भैया कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं आदिवासी को लेकर और आपको बदलाव भी किया जा रहा है कि उन नेता है अपना छवि चमकाने के लिए, क्या और एक तरफ से देखा जाए तो आपको जिलाधिकारी ने समाज सेवी का लिस्ट में आपको नाम दर्ज कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहला बात तो है कि इनका जो न्याय की बात है वो न्याय तो मिलकर रहेगा और सारे लोगों को उनका मुआवजा भी मिलेगा, जितना काम किया उनको पेमेंट भी मिलेगा। और जब आप अच्छा काम करने निकलिएगा तो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो छुटभैया लोग हैं, वो आपके पीछे कुत्ता की तरह भौं भौं करेंगे। अच्छा, तो हाथी चलता है बाजार, कुत्ता भौंकता है हजार। और दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि वो राजनीति के नेता हैं, वहां आए हैं, उनको मैनेज कर देंगे, मुकदमा दर्ज करवा देंगे। तो गौरव सिंह राठौर मुकदमा से डरने वाला आदमी है और हमारे पर डॉक्टर परवाज मुकदमा करवा देंगे? कौन बेसिक्स पर मुकदमा करवा देंगे? उनके पास कोई ऑथराइट नहीं बनता है। लोग के पास अगर ये बोलेंगे तो हंसी का पात्र वही बनेंगे कि गौरव सिंह राठौर पर कोई ऐसा आदमी जिस पर ठगी का आरोप लगा हुआ है वो कहता है कि हम उसमें मुकदमा करवा देंगे। ये कहाँ तक जायज है? जब अपना पेमेंट, अपना सैलरी मांगते हैं तो उन्होंने कहा था कि आपको नक्सली बनाकर नक्सल केस में आपको डाल दिया जाएगा। आदिवासी को, मतलब मान लिया आदिवासी का कोई नेता नहीं है, कोई इस लोग का पीछे खड़ी रहे, तो क्या मजदूरी करने के बाद पेमेंट मिलने मांगने के बाद उसको नक्सली बना दिया जाएगा? देखिए, निचले तबके के लोग हैं, आप कितने बीहड़ जंगल में ये लोग रहते हैं और अपना यहाँ पे जीवन यापन करते हैं, और ऐसे में अगर ये लोग हमारे पास न्याय की गुहार लगाए हैं तो निश्चित तौर पर गौरव सिंह राठौर इनके साथ खड़ा है। और जब तक इनको न्याय नहीं मिल पाता है तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक आवेदन हम लोग लिख करके माननीय जिलाधिकारी महोदय को देंगे, हम अपने माध्यम से देंगे और उसके बाद प्रशासनिक मदद लेंगे, हम लोग थाना भी जाएंगे। और आपको ये बता दें कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के नाम पर आप अपने से पूछे होंगे, हम पूछ लेंगे, आप पूछे भी होंगे, तो 2-2 हजार रुपया लिया गया। आप भी थोड़ा आ जाइए, आप भी आ जाइए। दो चार बच्चे नहीं बल्कि 50 बच्चे से 2-2 हजार रुपया शिक्षा के नाम पर लिए हैं। मतलब 50 बच्चा से शिक्षा के नाम पे 2-2 हजार रुपए राशि लिए हैं। अब बोरिंग के नाम पर यहाँ पे 3 बोरिंग हुआ, 4 बोरिंग हुआ। एक बोरिंग तो बेचारा एक व्यक्ति ने अपने जो आवास योजना का पैसा आता है उससे बेचारा वो करवा लिया। समझ लीजिए 4 बोरिंग करवा का पैसा नहीं दिया था, आदिवासी को आवास योजना का पैसा मिला था, प्रधानमंत्री आवास योजना आवास ना बनाकर उसको देने पड़ा है, इतना लाचार कर दिए थे। देखिए, ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे उपजाऊ जमीन नहीं है, लेकिन ये लोग किसी तरह से इस पहाड़ी क्षेत्र को उपजाऊ जमीन बनाए हैं। आप सोच सकते हैं कितना बीहड़ क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। और 1.5 लाख रुपया इनको चंदा करके दिया गया ग्रामीणों के द्वारा डॉक्टर साहब को कि आप 1.5 लाख रुपए लीजिए। वो कहे थे कि हमको 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, हम बोरिंग करवा देंगे, और वो 1.5 लाख रुपया भी नहीं दिया। अभी मतलब आदिवासी ने अपने समाज में चंदा करके 1.5 लाख रुपया डॉक्टर MS परवाज को दिया, वो पैसा भी रख लिया, लेकिन बोरिंग वाला का पैसा नहीं दिया। बोरिंग वाले वैसे बात हुआ हमारा। अब देखिए कब बोरिंग हुआ था, 4-5 महीना पहले, यार अभी तक बोरिंग वाले से आज हमारी बात हुई, बोली कि हमारा अभी तक पैसा नहीं मिला। हम लोग को गलत चेक भी दे दिया गया, जिसको लेकर के हम लोग ने कार्रवाई भी हम लोग भी शुरू कर रहे हैं। चेक किनको दे दिया गलत चेक? वो जो बोरिंग किए थे ना, उसको गलत। सुनिए, सबसे बड़ी खबर है कि जो बोरिंग किए हैं उनको भी एक बोनस चेक दे दिए, जिन चेक देने के बाद उसका अकाउंट में पैसा नहीं था, दोबारा बोलने के तो फिर दोबारा एक चेक देते हैं कि आप इस चेक को भजा लीजिए, उसमें आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन फिर दोनों चेक उनका बोनस निकला और पैसा नहीं, हार के वो बेचारा अपने घर पकड़ लिए, लेकिन उनको बोरिंग वाला का पैसा नहीं मिला। 4 बोरिंग में 1 बोरिंग का पैसा इस ग्रामीण ने दिया, जिनको आवास योजना का पैसा मिला था वो आवास ना बनाकर उस बोरिंग का पैसा दे दिया, और किसी तरह से अपना आवास जो है ना जमीन कर्जा करके वो अपने आवास को बनाया है। देखिए, बहुत सारा दबाव भी आ रहा है, और हम लोग एक बार आए थे यहाँ पर और उसके बाद देखिए सबसे बड़ी खबर है, बड़ी मीटर बनता है यहाँ के। डॉक्टर MS परवाज कहा कि हमको वृद्धाश्रम बनाने में 10 लाख की लागत लगा है, मतलब 10 लाख की लागत लगा। आदिवासी को यदि नहीं दिए तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपया हमारे पर बकाया होगा, बाकी तो 8-9 लाख रुपया तो उनका जमीन पर दे दिए। 10 लाख का भवन बताया जा रहा है। हाँ, देखिए NGO चलाते हैं तो बहुत लोगों ने पैसा दिया होगा, और देखिए वीरान पड़ा हुआ है। हमारा जानकारी के अनुसार है डॉक्टर नीरज शाह जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है, उन्होंने भी यहाँ डोनेट किए हैं। वृद्धाश्रम में लाखों लोग डोनेट कर रहे हैं।
बहुत- जो भी डोनेट करने वाला है वो भी डोनेट कर रहे हैं, चाहे 10 रुपया हो या 10,000 रुपया हो या एक साबुन हो, एक तेल हो, लेकिन डोनेट कर रहे हैं और किए हैं। अब देखिए कि स्थिति क्या है, और सबसे हास्यास्पद की क्या बात है कि मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ के एक व्यक्ति ने हमको अपना बताया कि डॉक्टर परवाज ने बोला कि हम यहाँ पे वृद्धाश्रम खोलेंगे, तो उसमें जो भी पैसा हम लोग को एनजीओ के माध्यम से आएगा तो हम लोग बीच में बंटवारा करेंगे। वो नाम नहीं बताए हैं। तो ये सब बातें क्षण के सुनिए, सामने एक आ रही हैं। गोपनीय बात है, डॉक्टर एम एस परवाज को एक व्यक्ति को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ वृद्धाश्रम खोलेंगे, उसके बाद हम कुछ लोग को रखेंगे, उसका फोटो वीडियो बनाएंगे मीडिया के माध्यम से, और फिर जो पैसा आएगा मोटी रकम वो हम दोनों में कंप्रोमाइज करके बटोबरा कर लेंगे। ये गौरव सिंह ने खुलासा किए हैं। बिल्कुल, यहाँ के लोगों ने बताया हमको, और हम समझते हैं कि हम लोग पे मीडिया वाले यहाँ बोले ना कि जब हम लोग यहाँ से गए एक दिन, आज से 7 दिन 8 दिन पहले यहाँ से हम लोग गए थे एक बार जांच करके मामला जानने के लिए, तो उसके बीच में वो लोग आए थे, एक डॉक्टर परवाज थे और उनके साथ कोई भुट्टो नाम का व्यक्ति था। वो ग्रामीण लोग बता रहे थे कि वो लोग आए थे और वो बोलने लगे कि कौन है, गौरव सिंह आ गया, मीडिया वाला आ गया है, मीडिया वाला को तो पैसा दे के मैनेज कर देंगे, वो लोग अब दोबारा नहीं आएगा, न्यूज नहीं चलाएगा, तुम ही लोग पर उल्टा न्यूज चला देगा। ये भैया कौन बात है? आज वही सिलसिले में हम आए हैं ग्रामीणों से मिलने के लिए। मतलब आपके ऊपर आरोप लगा दिया था कि गौरव सिंह राठौर को हम पैसा देके उसको रोक लेंगे, इसी जानकारी को लेकर आप फिर पहुंच गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए, बदनामी एक बहुत बड़ा चीज होता है कि अगर आप किसी को बदनाम करते हैं कि नहीं, यहाँ पे आके इन लोगों को, भोली वाली जनता को, आदिवासी को गुमराह कर रहे थे कि नहीं हम लोग जो है उधर मैनेज कर लेंगे, अब कोई नहीं आएगा। अच्छा ये बताइएगा, डॉक्टर एम एस परवाज का कहना है कि हमारे घर सिलाई मशीन था, लाखों के सामान है, सब ने चोरी कर लिया है, ये कहां तक सच्चाई है? आइए इन महिला से बताएंगे। सुनिए इधर, और डॉक्टर एम एस परवाज का आरोप है कि यहाँ लाखों की सामान था, बर्तन था, चूल्हा था, सिलेंडर था, सिलाई मशीन था, सभी ने चोरी कर लिया, ये कहां तक सर? आप लोग चोरी कर लिए हैं? नहीं, तो कहाँ है सामान? वो रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? रखा हुआ है मतलब जो बक्सा में है सब सामान, जो हाँ। बर्तन सब है। हाँ सब रखा हुआ हाँ, और मशीन तो मतलब बोला है कि वो हम दान किए हैं अच्छा। सिलाई सीखने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग मतलब यूज कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। मतलब कितने सिलाई मशीन थे? हाँ? क्या वो सिलाई मशीन था, कितना पीस? यहाँ 3 गो था, धुबियापुरा में 2 गो। मतलब 5 गो सिलाई मशीन यहाँ दिए थे, उन्होंने बोला था हम दान कर रहे हैं आदिवासी को मदद के लेकर, तो वो ये लोग महिला लोग यूज कर रहे हैं सिलाई मशीन। डॉक्टर साहब सुन लीजिएगा, आपका मशीन आप यूज करने के लिए दिए हैं, वो मशीन यूज कर रहे हैं, और वो भी मशीन कोई और दान दिए हैं। दूसरा नंबर में आपका बर्तन चूल्हा चक्की का चोरी का इंजाम लगा रहे थे। इन्होंने कहना है कि चूल्हा चक्की बर्तन जो भी है सारा बक्सा में पैक है, आप आके अपना हिसाब कर लीजिए। बोल रहा है कि 10 लाख का बिल्डिंग बना के छोड़ दे लिए। हमको नहीं पता कितना खर्च किया है, लेकिन हम तो जो काम किए हैं वही मांग रहे हैं, तो बोल रहा है कि हम पैसा देंगे और नहीं दे रहा है। किसी को सुने वीडियो में कि मारपीट भी किया है? हाँ, मारपीट तो किया है। अच्छा, मतलब मारपीट भी किया है? हाँ, एक लड़का को किया है। अच्छा। यहाँ पर काम करता था, उसको भी मारपीट किया मजदूरी मांगने पर? हाँ, नहीं काम कर रहा, एक दिन नहीं आया इसीलिए। अच्छा, एक दिन नहीं काम पे आया तो उसको उस मारपीट दिन की? पूजा हो रहा था उसको मारपीट किया। और देखिए हमारे साथ बात करने के लिए और है, यहाँ के लोग हैं, आदिवासी समाज से हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम है नरेश यादव। नरेश यादव। कहाँ घर हुआ आपका? दहियारी दहियारी जी। आप यहाँ इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं? यहाँ पे काम किए थे, जिससे भी चलाए थे, ट्रैक्टर चलाए थे। अच्छा, कितना मजदूरी आपका बाकी है? मजदूरी मेरा 17,000 रुपया बाकी है। कितना दिया पैसा? 17,000 कुल बाकी है। पैसा दिया नहीं? पैसा 30,000 रुपया दिया है, 47,000 का काम किए थे। मतलब 30,000 रुपये इनको दिया है, 17,000 इनका भी ठगी लिए हैं। और मांगने पर तो बोलता है तुमको हम उग्रवादी में जोड़ के केस बोल फांस देंगे बोल। समझ लीजिए, काम करवा लेते हैं लेबर मजदूर से, जब पैसा मांगते हैं तो उनको कह देते हैं कि नक्सली बना देंगे, तो किसी का बोलता है उग्रवादी बना देंगे। मतलब आप मजदूरी करना भी एक जुर्म हो गया है। आप यदि मजदूरी करते हैं, पेमेंट यदि शाम को मांगिएगा तो आपको नक्सली और उग्रवादी जैसा धमकी मिलेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं डॉक्टर एम एस परवाज जी, ये यहाँ के लोग जो खटे हैं, जो भोले वाले लोग खटे हैं वो कर रहे हैं, जो काम किए हैं वो कर रहे हैं। आए बीते कुछ दिन पहले आइए दिखाते हैं, वृद्धा आश्रम का नजारा दिखाते हैं। देख लीजिए किस प्रकार के बनाया गया है, और देख लीजिए ये अल्वेस्टर के दिया हुआ है, इस पे छत अल्वेस्टर के दिया हुआ है, और ये अंदर में देख लीजिए ये 10 लाख का भवन बताया जा रहा है। और इस बक्सा, यही बक्सा है वो जिसमें सामान चूल्हा चक्की धरा हुआ। थोड़ा सा आ जाइएगा करीब से, यही वो बक्सा है, देख लीजिए। आइए देखिए ये बक्सा है, थोड़ा सा अपना लाइट जला दीजिए, रुक जाइए दिखा, जला रहे हैं। देखिए ये वो बक्सा है जिन पर आरोप लगाया था कि चोरी कर ले, यही वो सारे सामान उनका है, और ये बक्सा में पड़ा हुआ है, देख लीजिए लगा दिए। ये चौकी है,
इन्हीं पे वृद्धा लोग सोते थे। और इधर भी चौकी है, जो भी है इनका सामान सारा सुरक्षित है। देख लीजिए, ये उनका सामान है, ये उनका कुछ मेडिसिन सामान है। देख लीजिए, जो मेडिसिन सामान है ये भी मौजूद है यहाँ। यहाँ देखिए, ये दिखाइएगा थोड़ा सा, ये सब जो मेडिसिन सामान है वो भी मौजूद है। देख लीजिए, सारा मेडिसिन सामान जो भी है सब मौजूद है। चौकी भी है इनका, एक टेबल है। सभी लोग घुमा के दिखा दीजिए चारों ओर। इससे पता चला बलजीत जी कि यहाँ भोले भाले आदिवासियों के साथ लूट हुआ है। एक नटवर लाल बन के लूट लिया, पैसा मांगने पर उनको धमकी देते हैं, मुकदमा। कैसे पता चला? यहाँ के ग्रामीण फोन किया। हाँ, मैं उन महिला से भी मिलाऊंगा। आइएगा थोड़ा। ये महिला है, इन महिला का पति मेरे बारे में जाना फोन किया, बुलाया कि समस्या है, आप सच्चाई का आवाज सुनाते हैं, सबको दिखाते हैं, इसलिए हमें आप पर भरोसा है कि आप नहीं बिकिएगा। तो इन्होंने, ये महिला, आप देख लीजिए अच्छा से, आप ही का पति फोन किया था इनको? अच्छा। इन्होंने जो डॉक्टर परवाज पे आरोप लगाया कि 40 बच्चा से 2-2 हजार रुपया लिया गया। किस लिए लिया था पैसा? स्कूल में एडमिशन करने। और वो स्कूल था चंद्रशेखर नगर में था। उस नगर में पढ़ाने के लिए जो भावानंद जी जो चला रहे हैं, उसी स्कूल में पढ़ाने के लिए 40 बच्चा से 2-2 हजार रुपया लिए थे कि 2-2 हजार दे दीजिएगा तो आपको 40 बच्चा को पढ़ाएंगे। मतलब 80 हजार रुपया उसे लूट लिए हैं। बोरिंग के नाम पर इस गांव से 75 घर से, यानी 75 व्यक्ति से 2-2 हजार रुपया लिया। मतलब 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया। क्या सच है? सच है ना? या फिर पत्रकार खरीद लिया आपको, झूठ बोलने के लिए बोल रहा? नहीं, कहीं नहीं तो आज सुनिए, आप लोग इन लोग के दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, अजीबान बोल रहे हैं। आजीवन बोल रहे हैं जी, अजीबान बोल रहे हैं। बलजीत, तुम्हारे पर भी आरोप लग रहा है कि हाँ उसको पैसा नहीं दिए हैं, पैसा के कारण ऐसी तरह हल्ला करा। आदिवासी के साथ कोई समस्या नहीं है, क्या कहोगे? आप तो सच दिखाने के लिए आए हैं ना। आप जब, हम तो चल गए यहाँ से 1 घंटा के लिए, आपने तो जांच कर लिया। जांच में क्या पाया? जो आदिवासी लोग बोल रहे हैं वो ने हमने पाया, और वो हमने कवरेज किया, उसको दिखाने का हमने प्रयास करें। पासवान खबर चलाया तो उसमें कितनी सच्चाई है? वो तो सेम मिलते जा रहा है। सेम मिलते जा रहा है ना। बोरिंग के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर। अब बचा इन लोगों का मजदूरी। ये 9 महीना 10 महीना पूरने वाला है। 2 महीना पहले मैंने खबर चलाया, इन लोगों को 3,000 रुपया महीना बोले कि 2 महीना देंगे, फिर डबल कर देंगे 6 महीना। उसके बाद उस समय से डॉक्टर परवाज इन लोग का 1 रुपया का दर्शन नहीं दिया, 1 महीना का पेमेंट दिया। इन लोग का भी खत्म। जो वृद्धा आश्रम को मजदूरी और मिस्त्री, उसका भी पेमेंट खत्म। वो देख रहे हैं गेट, वो गेट दिखाइए गेट, वो गेट, वो 8 महीना जो इधर दिखाइए। गौरव भाई क्या बोल रहा है? 8 महीना काम पर। अब बचा इन लोगों का मजदूरी। ये 9 महीना 10 महीना पूरने वाला है। 2 महीना पहले मैंने खबर चलाया, इन लोगों को 3,000 रुपया महीना बोले कि 2 महीना देंगे, फिर डबल कर देंगे 6 महीना। उसके बाद उस समय से डॉक्टर परवाज इन लोग का 1 रुपया का दर्शन नहीं दिया, 1 महीना का पेमेंट दिया। इन लोग का भी खत्म। जो वृद्धा आश्रम को मजदूरी और मिस्त्री, उसका भी पेमेंट खत्म। वो देख रहे हैं गेट,